साई नमो नमः। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मेरी साईं की भक्ति शुरू हो गई थी और मुझे हर तरफ घर में साईं दिखने लगे थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि मैं जो अभी इंसिडेंट बताने जा रही हूँ वो इनडायरेक्ट वे में उनका प्रेजेंस का मतलब जिसके कारण जैसे वो जो होने वाला था इंसिडेंट मैं उससे बची थी। तो इसमें क्या हुआ था कि एक दिन मॉर्निंग में मैंने अपने बेटे को स्कूल के लिए छोड़ा 7 o'clock अराउंड। उसके बाद मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो मैं वेजिटेबल्स वगैरह कट करने लग गई किचन में। तो इसी दौरान क्या हुआ मेरे टमी में बहुत पेन होने लगा। तो पेन होने से मुझे लगा कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, लेकिन मैं बोली चलो जो थोड़ा बचे हुए हैं उसको कट कर लूँ फिर जाऊँगी। तो इसी दौरान पता नहीं किस समय क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं याद है। मुझे बस याद है कि मैं गिरी हुई थी किचन में और बेहोश पड़ी थी और मैं वहाँ से उठी। तो जब मैं सोची हूँ वॉशरूम जाने और उसके बीच में नीचे तो गिरी हुई से उसके बीच का कोई पार्ट मुझे नहीं याद है उसके बीच में क्या हुआ था। तो ऐसे करके मैं जब होश में आई तो मैं सोची मैं किचन में क्यों लेटी हुई हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे मेरा माइंड मैं ना पीछे मुड़ कर देखी ना कुछ, मेरा माइंड वहीं तक रुका हुआ था जहाँ पर मैं सोची थी कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। उसके बीच में का कुछ भी मेरे माइंड से सारा लॉस्ट हो गया था। फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ से उठकर वॉशरूम चली गई, 5 मिनट हुआ होगा। और उसके बाद मैं सोची कि अभी छोड़ो, अभी मैं किचन की तरफ वापस नहीं गई। मैं सोची कि चलो यार थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, कुछ अनईजी सा लग रहा है, फिर अभी टाइम है हस्बैंड के निकलने में, तो फिर मैं बाकी का काम पूरा करूँगी। तो इसी दौरान क्या हुआ कि मैं हाफ एन आवर करीब मैं बेड पर लेटी हुई थी। हस्बैंड भी सोए हुए थे उस समय, रेडी नहीं हो रहे थे। तो मैं सोची कि अब हाफ एन आवर हो रहा है, मेरे काम तो बहुत बचा हुआ है, मुझे नींद नहीं आ रही, चलो उठ के अब अपना जो काम बचा हुआ है उसको पूरा कर लेते हो। तो मेरे बेडरूम से किचन में जाने के लिए ऐसे बीच में थोड़ा रास्ता है। तो जब मैं वहाँ से चल के इधर की साइड आ रही थी तो मुझे हल्का हल्का गैस का स्मेल आया। तो मेरे को लगा कि मेरे से कुछ छूट गया। तो मैं वापस से किचन की तरफ जल्दी से गई तो देखी कि मेरा गैस जो है वो एक्चुअली 4 बर्नर का था। तो वो आधा स्लैब से लटक रहा था और इस पे से चारों बर्नर जो है ऑन छूटे हुए थे, ऑन हुए हुए थे। आई डोंट नो कैसे। तो फिर मैं जल्दी जल्दी सब कुछ ऑफ किया, लेकिन मतलब इतना 4 बर्नर्स का पूरा गैस मतलब करीब 45 मिनट से 1 आवर के बीच तक क्या होगा कि वो ऑन रहा होगा। लेकिन उसके बाद भी उसका स्मेल तो हल्का था, लेकिन जो मैं एक्चुअली मेरा ऑलरेडी स्मेलिंग सेंस बहुत तेज है, तो मैं तो मतलब पता चल गया। लेकिन जितना 4 बर्नर ऑन होने के बाद भी जितना गैस मतलब होना चाहिए था पूरे घर में उस रेंज में नहीं था, मतलब कि हल्का फुल्का था। और पता नहीं कैसे ये मेरे को नहीं समझ में आया। और फिर मैं जो ऑन की ये सारा गैस मैंने ऑफ करा, फिर मैंने सोचा ये ऐसे गैस कैसे लटका हुआ है। तो आफ्टर टाइम मैं रियलाइज़ कि मतलब मे बी मैं जो गिरी हूँ उससे के बाद का पीरियड, मुझे पहले का पीरियड याद नहीं था। तो मैं भी अपने आप को बचाने के लिए मैंने गैस को पुल करते हुए नीचे गिरी और उसमें क्या हुआ कि चारों ही के चारों बर्नर ऑन हो गए थे। तो इसमें मतलब ऐसे नहीं बोलूँगी कि कोई भगवान वहाँ थे और ये थे जो नॉर्मली होता है। तो इसमें अब मैं जो बोल रही हूँ ये इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं उनका जो प्रेजेंस है, कहीं ना कहीं उसके कारण उतना ज़्यादा गैस का फ्लो नहीं हुआ, या फिर मेरा सेंस इतना तेज रहा कि मैं तुरंत स्मेल करके जल्दी से आके ऑन नहीं की, या फिर मैं अगर और 1 घंटा नींद में सो जाती तो वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि जो नहीं सोच सकते थे, बहुत बुरा हो सकता था। या मैं डायरेक्ट जाकर मुझे किचन में कटिंग कर लिया था तो डायरेक्ट ऑन करती गैस तो ब्लास्ट हो जाता अगर मैं नहीं स्मेल कर पा। तो मे भी बहुत सारा कुछ हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा का जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं अपने भक्तों को बचाता रहता है हर मुसीबत से। अगर आप अब भक्ति में है तो इस बात को समझ पाएंगे, अगर आप नहीं आप एक भक्त के दृष्टिकोण से नहीं समझेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा ये बात, आपको बेतुका लगेगा मेरा बात, राइट। तो इस तरह से ये इंसिडेंट होने के 15 दिन बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं इवनिंग में सोकर जब उठी तो मेरा नेक जो है झटका लग गया। मैं जैसे सोई थी तो मेरा नेक वैसे ही हो गया था एक साइड। तो उस समय इवनिंग में मेरी मेड आई, तो मेड आई, उसने बोला कि लॉम दीदी मैं मसाज कर देती हूँ तो आपका पेन ठीक हो जाएगा कुछ। ठीक है कर दो। तो वो मैं मेरे ड्राइंग रूम में एक दीवान रखा था तो मैं वहाँ पर जाकर बैठ गई। तो वो मेरा मसाज जब इस साइड का पेन था वहाँ मसाज कर रही थी, सडन में नीचे
दीवार से गिर गई नीचे और बेहोश हो गई। अकॉर्डिंग टू हर कि मेड कहती है कि 15 मिनट तो मैं बेहोश रही होंगी। तो मुझे कुछ भी नहीं, और वो बोली कि जब मैं 15 मिनट बाद होश में आ रही थी तो मैं पहचान नहीं पा रही थी उसको, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मेरा बेटा भी उसी रूम में टीवी देख रहा था, तो वो छोटा था लेकिन उसको हस्बैंड का फ़ोन नंबर पता था, तो उसने फ़ोन नंबर बताया। फिर उसने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाया। तो एक्चुअली ये 2 बार जो मैं बेहोश हुई ये विदिन 15-20 डेज़ हुआ था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि कुछ तो प्रॉब्लम है, चलो ऐसा करते हैं, दिखाना तो होगा क्यों हो रहा है ऐसा बार बार। तो हम लोग एक न्यूरोलॉजिस्ट को इन्होंने मुझे दिखाया। तो वहाँ जब दिखाया तो डॉक्टर ने मेरे आइज़ में जब देख रहे थे कुछ, तो उन्होंने बोला मे बी सम फ्लो है, वाटर का फ्लो है ब्रेन में लग रहा है। तो एक बार ऐसा करो कि इसको एडमिट करा दो 1-2 दिन के लिए, फिर हम लोग सारा टेस्ट कर लेंगे। सारा टेस्ट कर लेंगे तो पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके जब मैं एडमिट वहाँ हुई तो उन्होंने स्पाइन में एक निडल डाल के वहाँ से पानी निकालना था उनको, कुछ वाटर का फ्लो देखने के लिए, टेस्ट के लिए। तो उन्होंने, वो बहुत बड़ा टेस्ट होता है, बहुत पेनफुल होता है, तो उन्होंने करा था। तो ये सब सारे टेस्ट के बाद हम लोग डिस्चार्ज होके घर पे आ गए एज़ यूजुअल। जैसे मैं तो सोची कि हम लोग तो बस नॉर्मल टेस्ट के लिए एडमिट हुए थे, ऐसा कुछ मुझे बीमारी था नहीं। तो वहाँ से आके मैं नॉर्मल जैसे काम करती थी, नॉर्मल पर्सन वैसे ही काम करने लगी। तो 1-2 दिन के बाद से क्या हुआ कि मेरे सिर में थोड़ा अजीब सा लगा, जैसे करंट जैसा पूरे शरीर में चलता रहता था, कुछ अजीब सा फीलिंग होता था, अनकंफर्टेबल 24 आवर्स ऐसा फील होता था। तो मुझे बहुत अनईज़ी फील होने लगा। तो फिर डॉक्टर से हस्बैंड ने पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो बोले ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी तो कुछ भी नहीं है इनको, तो मे बी इनको रेस्ट करना चाहिए था 15 डेज़। में भी उन्होंने बोला होगा, हमने ध्यान नहीं दिया और हमने रेस्ट नहीं किया। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मेरा पेन पूरे सिर में जो है बढ़ता चला गया पेन। तो पेन काफ़ी अजीब सा फील होता रहता। तो मैं बहुत अनईज़ी, घर का काम करना मुझसे, मैं बस जस्ट काम करती किसी तरह, उसके बाद आके सो जाती थी। तो उन्होंने बोला उसका कोई इलाज नहीं है, उसको बोलो जितना रेस्ट करेगी उससे ठीक होगा। 15-20 दिन 25 दिन मैंने बहुत रेस्ट लिया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं ठीक हो रही थी। एज़ यूजुअल मेरा वैसे ही था। इवन मुझे कुछ साउंड हो, टीवी का साउंड हो या कोई चिल्ला कर बोले तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाती थी, सिर पकड़ लेती थी अपना। और मैक्सिमम टाइम बेड पे लेटे लेटे डिप्रेशन भी आने लगा। पूरे टाइम वैसा हो रहा, डॉक्टर बोले कुछ भी नहीं है, तो पूरे टाइम इरिटेट होने लगी। तो फिर उसके 20-25 दिन के बाद मेरे हस्बैंड बोले कि चलो आज तुमको मैं लोधी गार्डन, जहाँ दिल्ली में जो लोधी गार्डन है बाबा का मंदिर, वहाँ ले चलता हूँ। तो मेरा हिम्मत तो नहीं हो रहा था, लेकिन बाबा के नाम पे मैं बोली चलो चलते हैं, कोई नहीं, हिम्मत करती हूँ, मैं चलती हूँ। तो हम लोग, हमारे घर से कम 15 किलोमीटर तो होगा। तो हम लोग जब गाड़ी में जा रहे थे तो मुझे अनईज़ी शुरू हो गया था, लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों मेरे को बात कर करके जगा के रखे हुए थे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि टाइम लग रहा था और इवनिंग का टाइम था, ट्रैफिक का टाइम भी था। तो फिर क्या हुआ, जब हम लोग लोधी गार्डन में एंटर किए, तो एंटर करने पे जब आप जाओगे ना, तो स्टार्टिंग में भी अंदर घुसने के जस्ट बाद भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बैठ के अपना कुछ मनन चिंतन कर सकते हो, राइट। तो हम लोग उस दिन, जिस दिन हम लोग गए ना, उस दिन याद नहीं है मुझे कौन सा डे था, बाबा का थर्सडे था या क्या था, मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल तो। लेकिन उस दिन काफ़ी भजन कीर्तन और बाबा की पालकी और खूब नगाड़े ढोल टाइप से खूब बज रहे थे खूब, और क्राउड भी उतना ही था, बहुत कुछ था। तो हम लोग जाके जब बैठे तो मैं एक तरफ में जाके हाथ जोड़ कर बैठ गई और बाबा से बोलने लगी अपने प्रॉब्लम्स या कुछ भी क्या हो रहा है, रो रही थी और ऐसे वैसे बहुत दुखी थी और मेरे फट आंसू निकल रहे थे मेरे को। तो वहाँ बैठे बैठे फिर उसके बाद वहाँ बहुत देर तक बैठे रहे। वहाँ पे इतना आवाज़ जो कि मैं टॉलरेशन ही नहीं था मेरा, उतना टॉलरेट कर ही नहीं सकती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से आगे अंदर मंदिर में दर्शन के लिए गए। तो वहाँ मंदिर में जब अंदर दर्शन करने के लिए गए, तो वहाँ दर्शन करने के बाद अगर आप लोधी गार्डन गए हो तो देखोगे, जहाँ एक ग्राउंड फ्लोर में जहाँ पे मंदिर है, बाबा का स्टेचू है, उसके ऊपर भी एक फ्लोर है जहाँ से आप झरोके से बैठ के बाबा को ऊपर से बैठ के एकांत में बैठ के उनका दर्शन कर सकते हो। मतलब आप शांति से बैठ सकते हो वहाँ से।
तो हम लोग क्या किए, वहाँ दर्शन करने के बाद जाकर वहाँ ऊपर में तीनों बैठ गए। तो बैठे तो फिर मैं वही भजन कीर्तन सुनती रही आँख बंद करके, और मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं रोई भी जा रही थी अपना, और बाबा से बात भी करती रह रही थी और आँख बंद कर ही दी थी। तो आँख बंद किए हुए मैंने बोला कि बाबा मैं ये अब जब भी अभी जब आँख खोलूँ तो मेरे सामने आप हो। तो ऐसा जैसे बोला और मैंने सडन जब आँख खोला तो सबसे पहले वहाँ पर एक मेरे जस्ट सामने में एक बूढ़ी सी और एक कपड़े का बैग वैग उनके बगल में रखा हुआ था, वो मेरे को ऐसे करके इशारा करी। तो आई वॉज जस्ट कन्फ्यूज़ कि मेरे को बुला रही हैं कि मेरे लेफ़्ट राइट, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी, वो अननोन थी मेरे लिए। तो मैं लेफ़्ट राइट दोनों तरफ देखी, मैं सोची शायद मुझे नहीं उनको बुलाया होगा। तो ऐसे करके क्या हुआ कि मैं जो है मैं गई नहीं उनके पास। फिर उठकर हम लोग तीनों जाने लगे। तो हम लोग जब जा रहे थे तो मेरे लेफ़्ट राइट वाले जो बंदे बैठे थे वो भी जाने लगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अरे ये दोनों, तो मैं सोची कि उनके साथ हैं। वो एक बूढ़ी सी जो लेडी बैठी हैं वो मुझे बुला रही थी और मैं समझी नहीं, मैं तो उनसे मिलने नहीं गई, वो मुझे बुला रही थी। मुझे लगा कि ये जो हमारे बगल से जा रहे हैं इनके साथ थी। तो हस्बैंड बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुमको बुला रही थी तो एक बार बूढ़ी लेडी है, आप तुम जाके मिल लो, कुछ बात होगा। तो मैं गई, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया, मैं उनको जानती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर भी सडन मेरा हाथ उनके पैर में, मैंने उनको पैर छू के प्रणाम किया। मैं बोली कि आप मुझे बुला रही थी लेकिन मैं समझी नहीं थी, इसलिए सॉरी, मैं नहीं आई थी, जाने लग गई थी बस। और बस मैं पैर उनका छुई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, बहुत ही प्यार से। फिर बहुत सारा आशीर्वाद दिया। फिर मेरे हस्बैंड को भी गले से लगाया, मेरे बच्चे को भी लगाया और हम तीनों को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो अगर आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ना, तो आपको पता होगा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि उस पल आपको नहीं समझ में आता है कि ये बाबा है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ मन में चलता रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं तो इनको जानती नहीं। फिर ऐसे करके हम लोग उनसे बात करके नीचे चले आए। जैसे नीचे आए 1-2 मिनट लगा होगा आने में, तुरंत मतलब आई रियलाइज कि ये कौन, अभी जो ऊपर मिली थी कहीं ये बाबा तो नहीं थे। फिर मैं अपना वापस से अपना माइंड में गई, तो मैं बोली हाँ, मैं तो रो रही थी और मैंने बोला कि मैं आँख खोलूँ तो आप होने चाहिए, साथ में सामने आप हो। और मैंने वही जैसे आँख खोला उन्होंने ऐसे मुझे इशारा करके बुलाया और मैं बेवकूफ़ समझी नहीं थी, जाने लगी थी। लेकिन कहीं फिर कैसे मतलब होश आया और हम चले गए, उनसे मिल लिए। और उन्होंने इसीलिए मतलब अननोन होने के बाद भी वो इतने प्यार से मिली, गले लगाया। और मतलब बाबा ने जो है ना मेरा पूरा दुख हर लिया। मैं जो रो रही थी, मतलब बाबा जो है सुनते हैं, हम लोग को नहीं दिखते हैं सामने, लेकिन उनको वो अपने भक्त के आसपास कहीं ना कहीं रहते हैं, उनको सब पता है, हम देख नहीं पाते। हाँ शायद आज भी अभी भी मेरे अगल बगल कहीं हो, लेकिन मैं नहीं देख पा रही, हम बेवकूफ़ हैं। तो ऐसे करके वो आए और कब चले गए अपना मेरा सारा दुख लेके मुझे नहीं पता। उसके बाद ऐसे ही 2-4-3 दिन 5 दिन बीता, मुझे पता नहीं मैं कब ठीक हो गई। कोई सिर में दर्द नहीं, दोबारा डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो गया, मैं बिल्कुल भली चंगी हो गई। तो ऐसे करके क्या है ना कि ये आप नहीं कह सकते कि मतलब भगवान आते हैं, ऐसा नहीं है। आप भक्ति से बुलाओ, आपका दर्द से उनको भी दर्द होता है, तो भक्ति से बुलाओ तो आते हैं और हमेशा आपका दर्द। तो इस तरह से जो 2 इंसिडेंट हुए थे, तो कहीं ना कहीं भगवान जो है आए और हेल्प करके गए। तो उन पर कभी विश्वास मत तोड़िएगा, अपना पूरा विश्वास रखिए। अगर भक्ति है तो बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी भी जरूरी है। तो यहाँ पे मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, लेकिन आपको एक उसके पहले बोलूँगी कि आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी मेरे आगे के जो वीडियो हैं, अगर जैसे जैसे मैं अपलोड करती जाऊँ, आपको उनको उसके बारे में पता चलता जाएगा, तो आप देख पाओगे, ठीक है। आप सबको मेरा प्रणाम। ओम साई राम।